बात करते हैं शहर लाहौर में बढ़ती हुई में गर्मी की। सूरज का पारा हाई है और सवा नेज़े पर आ चुका है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में मजीद गर्मी बढ़ने का भी इम्कान है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज ज़मीन के करीब है, जिसकी वजह से तपिश में इजाफा हो रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी। माहिरीन ने इस हवाले से खबरदार कर दिया। सूरज का पारा हाई है, सवा नेज़े पर आ गया। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी में इजाफा होगा। इस हवाले से माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज ज़मीन के करीब है, जिसकी वजह से तपिश बढ़ रही है। इस वक्त बाहर क्या सूरत हाल है, जानेंगे साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा मौसम की डिटेल्स क्या हैं? जी हाँ, अभी भी सूरज के तेवर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अभी लाहौर का पारा जो है वो 42 रिकॉर्ड किया गया और इस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज जो है वो गर्म तरीन दिन था और आइंदा हफ्ते लाहौर का मौसम मज़ीद गर्म रहेगा। इसी तरह सूरज जो है वो अपनी तपिश और आग बरसाता रहेगा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो आइंदा हफ्ते लाहौर में खासकर कहा यह जा रहा है कि 45 तक जो पारा है वो जाने के इम्कान हैं और मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसी हवाले से कहा यह जा रहा है कि जून में इससे भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, खासकर लाहौर और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जून के वस्त में बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा। लेकिन अभी जो है मई का अख्ताम जो है वो गर्म मौसम के साथ हो रहा है। गर्मी की वजह से शहरी जो है निढाल हैं और इसी तरह से तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि गर्मी उनको उस तरह से अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया खान आपका। गर्मियाँ आते ही शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। शहर की शाहराहों और गली कूचों में मशरूबात की फ़रोख्त उरूज पर पहुंच जाती है। शहरों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लेती है। तफसीलात जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, सूरज का पारा हाई हुआ तो शहरियों की कसीर तादाद गन्ने की रो पीने के लिए यहाँ पर आ गई। कसीर तादाद यहाँ पर आई है गन्ने की रो पीने के लिए, और ताकि गर्मी का एहसास जो है वो कम कर सके। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं और ठंडी रो पीकर किस तरह का महसूस कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा, आपने ठंडी रो पिए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त है और फ्रेश है, और स्पेशली ये जिगर के लिए बहुत अच्छी है। तो लोगों को चाहिए कि जैसे कि वो इमली का रस और फजूल चीज़ें पीते हैं, वो गन्ने का रस पीना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ठंडाई गन्ने की रो जो है वो पीकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर, बताइए। जी, गर्मियों में सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ही यही है। इसके अलावा बाकी तो सब बहुत गलत चीज़ें हैं। ये जो है ना, ये कुदरती चीज़ है, और जैसे अब शहरियों का रुझान यहाँ पे हो गया है, मुझे उम्मीद है हुकूमत अब गन्ना भी गायब कर देगी। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि गन्ने की रो पीकर जो है वो गर्मी का एहसास जो है वो कम हो सकता है, और शहरी इसी तरह अपने गर्मी का एहसास जो है वो गन्ने की रो पीकर कम कर रहे हैं। गर्मी को शिद्दत को कम करने के लिए ठंडी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। PSL 6 टीमों की रवानगी। लाहौर में खिलाड़ी एयरपोर्ट रवानगी के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं। खिलाड़ियों ऑफिशियल्स को SOPs के मुताबिक बसों में जाने का कह दिया गया है। टीमें कुछ देर में एयरपोर्ट की जानिब रवां तवा होंगी। एक बस में 50 अफराद सवार हो सकेंगे। तमाम अफराद के मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं दौरान सफर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सुपर लीग के शिरकत के लिए, जूसा मैदान में शिरकत के लिए तमाम खिलाड़ी और ऑफिसर जो है उनका एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। बरलाबाद तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें बसों के जरिए यहाँ पहुंचाया गया। 50 से ज्यादा अफराद को एक बस में सवार होने की इजाजत नहीं थी, और इसके साथ साथ जो कल SOP जारी किए गए थे उन पर आज दोबारा जब उन्हें निकलने के दोबारा से कहा गया कि इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाएगा। किसी शख्स को, किसी खिलाड़ी को, किसी ऑफिशियल को मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है अबू धाबी में अपने होटल में चेक इन करने तक। इसके साथ साथ खिलाड़ी को ये भी बता दिया गया है कि दौरान सफर सिर्फ उन्हें पानी की बोतल मिलेगी और कोई चीज खाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर PSL के हवाले से बात की जाए तो अब ये तमाम लोग जो है यहाँ से रवाना हो गए। 25 लोग यहाँ पाकिस्तान में रुक गए हैं, जो कि बाद में जाएंगे, जिनमें 4 लोग लाहौर में मौजूद हैं जिन्हें वीजे जारी नहीं हुए, और 21 लोग कराची में मौजूद हैं जिन्हें वीजे जारी नहीं हुए। 25 अफराद जैसे ही वीजे आएंगे इन्हें खुसूसी तैयारी के जरिए अबू धाबी पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए ब्रॉडकास्टर के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ग्रीन
ग्रीन लिस्ट में शामिल हैं, अबू धाबी हुकूमत को, एमिरेट्स हुकूमत के उन ब्रॉडकास्टर के साथ रब्ता कर लिया है और इस हवाले से आज शाम को एक और मीटिंग होगी जिसमें फ्रेंचाइजीज को इस हवाले से बताया जाएगा। और अब ये दिखाई दे रहा है कि लीग जो है पूरी तरह से अबू धाबी में होती हुई दिखाई दे रही है। मुमकिनात जो है शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ खिलाड़ियों की रवानगी थी, जो कि अब यहाँ से शुरू हो गई है। खिलाड़ी इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए। 5 बजे यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करेंगी और उसके बाद जब अबू धाबी में पहुंचेंगे तो 7 रोज का करंटीना वहाँ जाकर किया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर जो मामला है उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम देख रहे हैं। आज शाम एक बड़ी अहम और मीटिंग होगी जिसमें तो दीगर मामला जो है लीग के हवाले से वो तय किए जाएंगे और उसके बाद इस मामले को आगे चलाया जाएगा। जी हाफिज शहबाज, ये बताएगा, रवानगी के लिए तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं लेकिन लीग के लिए तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया जा सका। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कब तक ऐलान किया जाएगा, क्या तारीख ज़ेर गौर है? जी पहले कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि आज शाम तक उस लीग का ऐलान शेड्यूल जो है ऐलान किया जाना था, लेकिन आज रात को जो अपडेट हुई कि जो लैंडिंग राइट्स नहीं दिए गए जो अबू धाबी और भारत से आने वाले जो खुसूसी त्यारे थे, तो उसके बाद सूरत हाल पेचीदा हुई है। अब जैसे ही पीसीबी हुकाम अब यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से जो लाहौर से और कराची से लोग जा रहे हैं, उसके बाद जो फ्रेंचाइजर्स का मामला हल होते ही इस हवाले से जो लीग का शेड्यूल है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का ये कहना है कि वो मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं जो ग्रीन लिस्ट में शामिल है, उन्हें अबू धाबी बुलाया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब तमाम तरह इकदाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने कर दिए, लेकिन ये बात तय है कि अब लीग का जो शेड्यूल है उसमें खासा रद्दबदल होगा और हो सकता है कि पहले इतला थी कि 6 डबल हेडर्स होंगे, अब ज्यादा से ज्यादा डबल हेडर्स मैच होंगे क्योंकि टाइम पीसीबी के पास कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम 21 जून को इस लीग का फाइनल करवाने का जो है उन्होंने प्लान बना रखा है। लेकिन अब देखना होगा किस तरह उस मामले को चलते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी अबू धाबी पहुंचेंगे और उसके बाद 7 रोज़ा करंटीना खिलाड़ियों का शुरू होगा और उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स का जो मामला है उसको देखने के बाद इस हवाले से लीग का जो शेड्यूल है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तो इसलिए आज इस लीग का शेड्यूल अनाउंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीसीबी हुकाम के मुताबिक चीज़ों को लाइन अप किया जा रहा है और चीज़ें देखी जा रही है। मसाइल जरूर हैं लेकिन कोशिश की जा रही है कि इन मसाइल को जितनी तेजी से और जितनी जल्दी से और जितने एहसन तरीके से हल किया जाए वो उसको हल किया जाए। तो अब देखते हैं कि आइंदा बता ये लग रहा है कि शायद आइंदा 2-3 रोज में इस लीग का ऐलान हो, शेड्यूल का ऐलान हो, लेकिन पीसीबी हुकाम का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए। जी जल्द से जल्द शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताते चलें कि खिलाड़ी इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। PSL 6 में टीमों की रवानगी के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि खिलाड़ी इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। PSL 6 टीमों की रवानगी, लाहौर में खिलाड़ी एयरपोर्ट रवानगी के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं, जबकि एयरपोर्ट पर भी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टीमें कुछ देर में एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि टीमें जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हैं। खिलाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि एक बस में 50 अफराद सवार थे और तमाम अफराद के मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ आगे बढ़ें, आपको बताएं इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत की है। हसास अजला में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को तेज़ करने का हुक्म दे दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम, कमिश्नर DCs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पुलिस, तालुकाती आमा, सिविल एविएशन और लाइव स्टॉक के अफसरान भी शरीक हुए। PHA, DHA, रेस्क्यू स्पेशल ब्रांच के अफसरान ने भी शिरकत की। सूबा भर में इंसदादी डेंगू मुहिम की सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। सारा असलम ने इंसदादी डेंगू मुहिम की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। डेंगू के तदारुक के लिए सरगर्मियों को मॉनिटर किया जा रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इस इजलास में बताया गया। और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर करने के लिए थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी जारी है। इंसदादी डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का इजलास हुआ है और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत की। हसास अजला में इंसदादी डेंगू सरगर्मियों को तेज़ करने का हुक्म दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम, कमिश्नर और DCs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पुलिस, तालुकात आमा, सिविल एविएशन, लाइव स्टॉक के अफसरान ने भी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर जो थे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहर लाहौर स्थित पंजाब के जो दीगर अजला हैं
उनमें सादे डेंगू सरगर्मियों को फौरन तेज करने का हुक्म भी दिया है। और ये जो अहकाम उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट के दरबार हाल में काबीना कमेटी इजलास पर सादे डेंगू मुहिम की सदारत करते हुए जारी की। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के तारा असलम और वीडियो लिंक के जरिए तमाम कमिश्नर और डीसी हजरात ने शिरकत की। और इजलास में महकमा पुलिस, ताल्लुकात आमा, सिविल एविएशन और इसके अलावा जो दीगर अदारे थे उन्होंने भी शिरकत की। और जो सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन अशरफी उन्होंने इजलास के दौरान सुबह भर में इंसादे डेंगू मुहिम की सरगर्मियों का तफसीली जायजा भी लिया। और उन्होंने हुक्म जारी किया कि शहर लाहौर समेत पंजाब के जितने भी अजला हैं उनमें जो इंसादे डेंगू की सरगर्मियां उनको फौरन तेज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना टेस्ट की सहूलत नापैद, टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुतासर होने लगा। सर्जरी से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी है लेकिन सहूलत मौजूद नहीं। सर्जरी के लिए मरीज पहले कोरोना टेस्ट के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हो चुके हैं। जी जाहिद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्पतालों में मामूल का इलाज मुआवजा बहाल होने के बावजूद सर्जरी के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं वो बदस्तूर ख्वार हैं और अपने कोरोना के तशखीसी टेस्ट के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट की सहूलत नहीं। और इन अस्पतालों में जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए आने वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए लाजमी है कि पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाए और कोरोना टेस्ट मनफी होने की सूरत में ही उनको सर्जरी की सहूलत जो है वो फराहम की जा सकती है। लेकिन कोरोना टेस्ट जो है वो इन अस्पतालों में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो ख़ुद से ये टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं और इसके लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल तलाश नहीं किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 1.25 बरस गुजर जाने के बावजूद अभी तक इन टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलत कोरोना की जो है वो फराहम नहीं कर सका। और ये इन अस्पतालों से जो कोरोना के महदूद पैमाने पे जो सैंपल हासिल करके महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लेबॉरेटरी को भिजवाए जाते हैं, वहाँ से टेस्टों की रिपोर्ट आने में इतने कई रोज़ लगते हैं, जिससे मरीज़ों का इलाज मुआवजा मज़ीद इल्तवा से दो चार हो जाता है। इस वजह से इन अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनको इलेक्टिव सर्जरी के लिए कोरोना टेस्ट खुद से करवाने का मशवरा दिया जा रहा है, जो मरीज़ों के लिए जो है वो वबाले जान बना हुआ है। शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। सर्जरी के लिए मरीज पहले कोरोना टेस्ट के लिए दरबदर फिरने पर मजबूर हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत नापैद हो चुकी है। मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए प्राइमरी हेल्थ से रुजू का मशवरा दिया जा रहा है। स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक इम्तहानात लेने का मामला। स्कूलों में इम्तहानात 7 जून से लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्कूलों में 25 जून तक बच्चों के इम्तहानात लेने की तजवीज़ है। इम्तहानात के नताइज 30 जून को जारी किए जाएंगे। इम्तिहानात की इजाज़त NCOC के इजलास में ली जाएगी। NCOC का आइंदा इजलास 3 जून को मुतवक्के है। और स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक इम्तिहानात लेने के हवाले से आपको बताते चलें कि स्कूलों में इम्तिहानात 7 जून से लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्कूलों में 25 जून तक बच्चों के इम्तिहानात लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इम्तिहानात के नताइज 30 जून को जारी किए जाएंगे। इम्तिहानात की इजाज़त NCOC के इजलास में ली जाएगी। मज़ीद अपडेट्स देंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर और पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है गर्मी की और उसकी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अभी तो ये तजवीज़ रखी जाएगी कि पहली जमात से जो 8वीं जमात के इम्तिहानात हैं वो 7 जून से जो है वो लिए जाएँ, क्योंकि NCOC ने ये कहा था कि 3 जून को होने वाले इजलास में जाओ के बाकी अजला हैं जहाँ पर 5% से कम शरह है वहाँ पर तो तलीमी इदारे खोल दिए गए, लेकिन 20 अजला में 7 जून से तलीमी अदारे खोलने के हवाले से भी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। तो ये फैसला किया जा रहा है कि स्कूल जब खोले जाएँ तो पहली जमात से 8वीं जमात के इम्तिहानात जो कि काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा है कि स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो ले लिए जाएँ, वो 25 जून तक कहा जा रहा है कि 25 जून तक ये इम्तिहानात ले लिए जाएँ, क्योंकि 26 जून से जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात लिए जाने का फैसला किया गया है। तो बोर्ड के इम्तिहानात से कबल ये इम्तिहानात स्कूलों में ले लिए जाएँ, ताकि उसके बाद जब बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हों तो स्कूल खाली हों, वहाँ पर बच्चों के इम्तिहान बोर्ड उठ के लिए जा सकें। और बच्चों कहा जा रहा है कि बोर्ड इम्तिहानात हैं बच्चों के जो स्कूलों में लिए जाने हैं उनके नताइज का नाम 30 जून को कर दिया जाए। तो इस हवाले से NCOC में तजवीज़ रखी जाएगी और उसी इजलास में जो है इस इम्तिहानात लेने की जो है वो तजवीज़ जो है
उसको पास करवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का डायरेक्टर FIA के दफ्तर का अचानक दौरा। मुशीर दाखिला को डायरेक्टर FIA ने चीनी सट्टा माफिया, ब्रॉडशीट तहकीकात और आइंदा FATF इजलास में ज़ेर गौर आने वाले मुकदमात पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने मुकदमात बिल्कुल गैर जानिबदाराना और आज़ादाना अंदाज से तकमील करने की खैरात भी जारी कर दी। शहजाद अकबर ने कोरोना मुश्किलात के बावजूद FIA लाहौर की मजमूई हालिया कारकर्दगी की हौसला अफजाई की है। मालियाती और मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात में सलाहियतों को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। तरबियती प्रोग्राम और तमाम मालियाती और सरकारी इदारों से मतलूब रिकॉर्ड की दस्तियाबी कार और प्रोग्राम जल्द शुरू करने की हिदायत भी कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि हिदायत जारी की गई हैं और कहा जा रहा है कि चीनी सट्टा माफिया, ब्रॉडशीट तहकीकात और दीगर मामलात पर मुशीर दाखिला और एहतसाब को ब्रीफिंग दी गई है। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने मुकदमा बिल्कुल गैर जानिबदाराना और आज़ादाना अंदाज से तकमील करने की हिदायत जारी की। शहजाद अकबर ने कोरोना मुश्किलात के बावजूद FIA लाहौर की मजमूई हालिया कारकर्दगी की हौसला अफजाई की। मालियाती और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में सलाहियतों को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। तरबियती प्रोग्राम और तमाम मालियाती और सरकारी इदारों से मतलूब रिकॉर्ड की दस्तियाबी का प्रोग्राम जल्द शुरू करने का भी फैसला किया गया। और शहजाद अकबर ने तमाम अफसरान और तफ्तीशी अफसरान को बगैर दबाव के काम करने की हिदायत जारी की हैं। हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मालियाती और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में सलाहियतों को बेहतर बनाने का फैसला भी किया गया। बैनुल सूबाई गुड्स ट्रांसपोर्ट पर दी गई टैक्स मरात वापस लेने की सिफारिशात। नए माली साल में गुड्स ट्रांसपोर्ट्स पर टैक्स इस्तना ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई। मज़ीद क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं, जानेंगे अली रामे से। जी अली। रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को अरसाल की गई थी कि आइंदा माली साल के बजट में ये सिफारिशात शामिल की जाएँ। अब ये सिफारिशात ये हैं कि गुड्स कैरेज वे जो कि सामान उठाने वाली जितने भी ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर जो पहले इस्तिस्ना दिया गया था मुख्तलिफ मनाद के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, वो ख़त्म कर दिया जाए, वो वापस लिया जाए। और जो पहले से कानून में शामिल उनके ऊपर जो टैक्स 50% आयद होता है वो उनसे अब लिया जाएगा। अब उसके साथ ही इंटरटेनमेंट के हवाले से जो GST का 0% है वो आयद करने की तजवीज़ दी गई कि इंटरटेनमेंट जो है इंटरटेनमेंट के ऊपर वो उस सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। उनको इस दफ़ा रिलीफ दिया जाएगा जैसे कि पिछले माली साल में और रवा माली साल में भी दिया गया। अब इसके साथ ही एक डेवलपमेंट सेक्स का एक बहुत बड़ा अमल है क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे सरकारी इदारे हैं जो मुख्तलिफ अशिया की बरामदात करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें इम्पोर्ट भी करते हैं, तो उनको कस्टम ड्यूटी जो है उनके ऊपर आयद होती है। लेकिन इस पर अब हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि ये आइंदा हर जब भी डेवलपमेंट सेस के ऊपर कोई बात होगी या उसके ऊपर कोई छूट दी जाएगी तो कैबिनेट से रजू किया जाएगा और कैबिनेट ही उसका फैसला करेगी। और वज़ीर पंजाब ने मजीद इसमें इस्लाहात लाने के हवाले से भी अली राम है आपका। बजट तैयारी में काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को एजाज़ियात देने का मामला। अफसरान से मातहत मुलाजमीन की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा। बजट तैयारी में काम करने वाले जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको एजाज़िया देने का मामला है। इसी पर बाकायदा तौर पर जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो तलब कर ली गई हैं और इसी हवाले से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है तमाम चीफ साहिबान को, मेंबरान को और अफसरान को, जिसमें ये कहा गया है कि अपने मातहत अमले की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए ताकि उनको जो ये एजाज़िया दिया जाता है बजट तैयारी के बाद 1 तनख्वाह, 2 तनख्वाह या 3 तनख्वाहों का वो दिया जा सके। कारकर्दगी रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये एजाज़िया दिया जाएगा और अच्छी कारकर्दगी को दिखाने वालों को जो है वो 3 तनख्वाहें एजाज़ी दी जाएंगी। इसी तरह जो दरमियानी कारकर्दगी के मुलाजमीन हैं उनको 2, जबकि कम कारकर्दगी वालों को 1 एजाज़िया जो है वो दिया जाएगा। ये तमाम तर जो एजाज़िया है ये स्पेशल रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया जाएगा जो कि जमा करवाई जाएगी अफसरान की जानिब से। लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से ये खदशात जो हैं वो भी जाहिर किए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता साल भी। बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत ने शहरियों को हज की बुकिंग करवाने से रोक दिया। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी जारी न होने पर बुकिंग से रोका गया है। हज कोटा मिलने के बाद ख्वाहिशमंद हजरात बुकिंग करवा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। की जानिब से वो शहरी जो कि हज की सादत हासिल करना चाहते हैं तो उनको फिलहाल जो हज बुकिंग है वो करने से रोक दिया है और वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अभी जो हज की बुकिंग की जा रही है ये किसी भी वक्त जो है मनसूख की जाती है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से ना तो अभी हज पॉलिसी जो है वो जारी की गई है, ना ही पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को हज कोटा जारी किया गया है। जब तक पाकिस्तान को हज कोटा नहीं जारी होता तब तक जो आज़मीन हज है वो किसी भी मकाम पर अपनी बुकिंग ना करवाएं, क्योंकि बाज़ धोखेबाज जो है वो हज की बुकिंग करके उनको माली तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ वजारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब तक कोटा नहीं फराहम किया जाता उससे कबल अगर कोई शहरी जो है किसी बैंक में हज की बुकिंग करवाएगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोटा जारी होने के बाद जो वफाकी हुकूमत जो तारीख जारी करेगी उसके बाद जो आज़मीन हज हैं वो हज की सादत के लिए रवाना हो सकेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे PSL 6 और टीमों की अबू धाबी रवानगी के मुआमले के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद को मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा नहीं मिला। सरफराज अहमद लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। राय से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो बताया गया था कि जो 21 खिलाड़ी कराची में हैं, जिन 21 लोग जो कराची में मौजूद हैं जिन्हें करंतना के वीज़े नहीं जारी किए गए, उनमें 3 क्रिकेटर शामिल हैं। उनमें खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लीग में पेशावर ज़मीन की क़यादत करने वाले सरफराज अहमद भी शामिल हैं। इसके साथ साथ फाजल मोहम्मद हुसनैन और इमरान खान सीनियर जो हैं उन्हें भी अभी तक UAE के वीज़े नहीं जारी किए गए। ये तीनों लोग बाकी 21 लोगों के साथ अभी कराची के होटल में ही क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद जैसे ही इनको वीज़े जारी होंगे तो उसके बाद इन्हें अबू धाबी मुंतकिल किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इस लीग में ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उससे पहले उनके फाजल नसीम शाह गलत रिपोर्ट देने की वजह से लीग से बाहर हुए। उसके बाद अनवर अली का जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, वो लीग से बाहर हुए। और अब उनके कप्तान सरफराज अहमद जो हैं वो इस लीग के लिए अगर उन्हें फौरी तौर पर वीज़ा जारी नहीं हुआ, कि जैसे ही वीज़ा जारी होगा सरफराज अहमद को अबू धाबी भिजवा दिया जाएगा। लेकिन अगर प्लानिंग के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कप्तान के बगैर टीम वहाँ ठीक है। हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहें सिटी 42।